दोस्तों आज हम जानेंगे क्रिप्टो और एनएफटीज में किस प्रकार से वॉश ट्रेडिंग होती है। तो ब्लू हॉर्स टू लव्स एनाकॉट स्टिल, माइकल डॉगलस की 1987 फिल्म वॉल स्ट्रीट का ये फ्रेज ओवर टाइम बिकेम सिनोनिमस विद इनसाइडर ट्रेडिंग। आप कहेंगे इलीगल प्रैक्टिस ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग तो स्टॉक मार्केट में होती है और ये क्रिप्टो चैनल है, देन व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट इट, राइट? वेल, आज हम क्रिप्टो और एनएफटी स्पेस में इनसाइडर ट्रेडिंग के चचेरे भाई वॉश ट्रेडिंग के बारे में बात करने वाले हैं। स्टॉक मार्केट हैज बीन अराउंड फॉर व्हाइल, ये हाईली रेगुलेटेड है विद वेल डिफाइंड रूल्स ऑफ डूज एंड डोंट्स। वही क्रिप्टो और एनएफटी स्पेस अभी इमर्जिंग मार्केट है, डिसेंट्रलाइज है, इस वजह से अथॉरिटीज आर फिगरिंग आउट द रेगुलेशंस एज दे गो अलोंग। ऐसे में वॉश ट्रेडिंग जैसी अनइथिकल प्रैक्टिसेस को समझना बहुत जरूरी है ताकि क्रिप्टो स्पेस में आने वाले न्यू ट्रेडर्स और प्लेयर्स इसके शिकंजे से बच सके। चलिए समझाते हैं आखिर वॉश ट्रेडिंग क्या है। वॉश ट्रेडिंग एक प्रकार की मार्केट मैनिपुलेशन टेक्निक है जिसे सरल शब्दों में गोविंदा और संजय दत्त की फिल्म हसीना मान जाएगी के डायलॉग से समझाया जा सकता है। फिल्म में परेश रावल कहते हैं, जो चाचाई वही भतीजाई, जो भतीजाई वही चाचाई, और चाचा कोई नहीं है साहब जी। नहीं समझे? वेल, लेट मी नो, मेक इट इजियर। वॉश ट्रेडिंग में जो बायर है वही सेलर है और जो सेलर है वही बायर है और बायर कोई है ही नहीं। मतलब वॉश ट्रेडिंग की अनइथिकल प्रैक्टिस में चाहे ट्रेड क्रिप्टो का हो, स्टॉक का हो या एनएफटीज का, ट्रेडर या इन्वेस्टर सेम एसेट को खुद ही बेचकर खुद ही खरीद ले या फिर सेलर की बायर के साथ मिली भगत हो, जिसे एसेट की प्राइस, ट्रेडिंग वॉल्यूम और लिक्विडिटी को आर्टिफिशियली बढ़ाकर बिना किसी डिमांड के उस एसेट की हवा बनाई जाए, इसी अनइथिकल प्रैक्टिस को ही कहते हैं वॉश ट्रेडिंग। तो आइए अब थोड़ा डिटेल में जानते हैं कि वॉश ट्रेडिंग कैसे की जाती है। जनरली वॉश ट्रेडिंग में एक इन्वेस्टर फॉल्स सेल्स और परचेस ऑर्डर्स बनाकर नकली मार्केट इंडिकेटर्स बनाने की कोशिश करता है। इसका मतलब है कि मैनिपुलेटर फेक सेल ऑर्डर्स बनाकर और इसे खुद खरीदकर किसी विशेष क्रिप्टो करेंसी या स्टॉक के आसपास फॉल्स हाइप क्रिएट करने की कोशिश करता है। कुछ मामलों में वॉश ट्रेडिंग में दो पार्टीज के बीच टकराव हो सकता है, जहां सेलर एक नई लिस्टिंग पोस्ट करता है और एक प्री डिटरमाइंड परचेसर एक नया ऑर्डर जनरेट करता है। जब फेक ट्रांजैक्शन पूरा हो जाता है तो सेलर सीक्रेटली परचेस ऑर्डर का सभी या अधिकतर अमाउंट वापस कर देता है। मार्केट ऑब्जर्वर्स और ट्रेडिंग पॉपुलेशन के लिए ऐसा लगता है कि उस पर्टिकुलर एसेट क्लास के लिए अभी भी सेल्स और परचेस ऑर्डर्स हो रहे हैं जो झूठे तरीकों से इसकी मांग बढ़ा सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि एक हाथ दे एक हाथ ले की अनइथिकल वॉश ट्रेडिंग टेक्निक में वेयर इज द मुनाफा? फॉल्स हाइप क्रिएट करके फायदा कहां, किसको और कैसे होता है? तो ओपन मार्केट में सेल्फ ओन असेट खरीदने से वॉश ट्रेडर्स को तुरंत मुनाफे में कुछ भी हासिल नहीं होता है। हालांकि इस टेक्निक से वे खुद को लॉन्ग टर्म में फायदा पहुंचा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक वेल इन्वेस्टर मार्केट वैल्यू के हिसाब से $10 के एसेट के खिलाफ फेक $50 परचेस ऑर्डर पोस्ट करता है जो उसके पास है। इस मामले में फेक ऑर्डर पोस्टर को अपने झूठे ऑर्डर के लिए अपनी जेब से ही भुगतान करना पड़ सकता है। लेकिन इस तरह का ट्रांजैक्शन करके वॉश ट्रेडर पर्टिकुलर एसेट क्लास के आसपास आर्टिफिशियल हाइप बना सकता है जिसे फेक ऑर्डर में प्रस्तुत किया गया था। एक्सपेंसिव परचेस के कारण दूसरे मार्केट ट्रेडर्स के बीच स्पेकुलेशन के आधार पर एसेट क्लास की वैल्यू को कुछ समय के लिए बढ़ाया जाता है। वॉश ट्रेडर इस आर्टिफिशियल हाइप का लाभ उठाएगा और उसी एसेट के अपने बचे हुए हिस्से को मैसिव रिटर्न के लिए बेच देगा। दूसरी ओर टेम्पररी प्राइस हाइक के दौरान उस हाइप एसेट क्लास को खरीदने वाले इन्वेस्टर्स को अंततः नुकसान उठाना पड़ेगा। ज्यादातर मामलों में वॉश ट्रेडिंग और अन्य मार्केट को मैनिपुलेट करने वाली टेक्निक्स स्पेकुलेशन और एग्रेंडाइजिंग के आधार पर एसेट क्लास के मार्केट वैल्यू को हाइप करने का प्रयास करती है। इसके अलावा वॉश ट्रेडिंग आर्टिफिशियल मार्केट एक्टिविटी को प्रेरित करके और ऑर्गेनिक डेटा को एम्बेजल करके टेक्निक मार्केट एनालिस्ट को भी थ्रो ऑफ कर सकता है। अब सवाल यह आता है कि क्या क्रिप्टो करेंसी में वॉश ट्रेडिंग लीगल है? जैसा कि मैंने पहले कहा था, स्टॉक मार्केट रेगुलेटेड है विद क्लियर रूल्स एंड रेगुलेशंस, जिसके तहत वॉश ट्रेडिंग इलीगल है और पकड़े जाने पर वॉश ट्रेडर्स के ऊपर क्रिमिनल चार्जेस भी लग सकते हैं। वही क्रिप्टो करेंसीज की नींव ही डिसेंट्रलाइजेशन पर टिकी हुई है। यही देयर इज नो सेंट्रल अथॉरिटी टू रेगुलेट इट। पिछले एक दशक में इमर्ज हुई इन क्रिप्टो करेंसीज के बारे में हर कोई कंट्री अपने हिसाब से धीरे धीरे रेगुलेशन लाने की कोशिश कर रहे हैं। सो एज ऑफ नाउ क्रिप्टो करेंसी डोमेन में वॉश ट्रेडिंग एक अनइथिकल, अनफेयर, मैनिपुलेटिव मार्केट टेक्निक है,
बट अनफॉर्चुनेटली रेगुलेशन के अभाव के कारण ये टेक्निकली इलीगल नहीं है। तो दोस्तों, क्रिप्टो के बाद अगर हम नॉन फंजिबल टोकन्स यानी एनएफटीज की बात करें तो ये सेक्टर वॉच ट्रेडिंग का हब बन गया है। मोस्टली एनएफटीज फाइन आर्ट्स का कैरियर होने के लिए फेमस है और आर्ट पर कोई लिमिट तो होती नहीं। कोई भी आर्ट पीस कितनी भी कीमत का बेचा या खरीदा जा सकता है। इसी बात का फायदा उठाकर वॉच ट्रेडर्स एनएफटीज पर अपना निशाना साधे हुए हैं। फॉर एग्जांपल, क्रिप्टो पंक 9998 एनएफटी को 124,457.07 ETH यानी $532 मिलियन की प्राइस पर एलिजिडली बेची गई थी। आप सोचेंगे कि एक पिक्सेलेटेड डिजिटल पिक्चर के लिए कोई ओवर $500,000 कैसे स्पेंड कर सकता है। तो दोस्तों, हुआ यूं कि क्रिप्टो पंक 9998 एनएफटी सेल के बाद सेलर ने $532 मिलियन वैल्यू के 124,457 ईथर बायर को वापस दे दिए। सो एनएफटी में बायर और सेलर की इसी सांठगांठ को ही तो वॉच ट्रेडिंग कहते हैं। चैनलिस्ट्स के डेटा के अनुसार 2021 और 2022 के बीच एनएफटी मार्केट एक्टिविटी $350 मिलियन से बढ़कर $40 बिलियन हो गई, जो इस सेक्टर में मार्केट को मैनिपुलेट करने वाली टेक्निक्स में डेंजरस इंक्रीज को इंडिकेट करती है। अब थोड़ा गहराई से समझते हैं कि एनएफटी में वॉच ट्रेडिंग कैसे होती है। कई एनएफटी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यूजर्स को अपनी पहचान के बिना अपने वॉलेट्स को प्लेटफॉर्म से जोड़कर ट्रेड करने की अनुमति देते हैं। इसका मतलब यह है कि एक यूजर एक प्लेटफॉर्म पर कई वॉलेट बना और लिंक कर सकता है। इट मींस एक यूजर एनएफटी ट्रेड के दोनों साइड्स को कंट्रोल कर सकता है। एनएफटी को एक वॉलेट से बेचकर और दूसरे से खरीद सकता है। जब ऐसे कई ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट किए जाते हैं तो ट्रेड वॉल्यूम बढ़ जाता है और ऐसा लगता है कि एसेट ज्यादा डिमांड में है। कुछ वॉच ट्रेडर्स तो अपने सेल्फ कंट्रोल वॉलेट्स के जरिए सैकड़ों ट्रांजैक्शंस करने की हद तक चले गए हैं। अब अगर लीगैलिटी की बात करें तो क्रिप्टो की तरह एनएफटी भी इमर्जिंग एसेट क्लास है और एनएफटी से जुड़ी वॉच ट्रेडिंग प्रैक्टिस अभी तक लीगल इन्फोर्समेंट का विषय नहीं बना हुआ है। हालांकि यह बदल सकता है क्योंकि रेगुलेटर्स का ध्यान अब एनएफटी सेक्टर पर फोकस हो रहा है और हो सकता है आने वाले समय में मौजूदा एंटी फ्रॉड अथॉरिटीज एनएफटी मार्केटप्लेस की अनएथिकल वॉच ट्रेडिंग प्रैक्टिस को स्टॉक मार्केट की तरह इलीगल घोषित कर दे। जब तक रेगुलेटर्स क्रिप्टो और एनएफटीज में वॉच ट्रेडिंग को इलीगल घोषित नहीं कर देते, तब तक आपको और हमें वॉच ट्रेडर्स के जाल से बच कर रहना बेहद जरूरी है। किसी भी हाइप पर ब्लाइंडली बिलीव करके ट्रेड करने से पहले यह जरूर देखें कि कहीं बायर और सेलर की सांठगांठ तो नहीं। क्या इस पर्टिकुलर असेट का राइज जेन्युइन है या इसे आर्टिफिशियली हाइप अप किया गया है। सो लेट्स होप फॉर अ बेटर टुमारो, जहां क्रिप्टो और एनएफटी स्पेस में वॉच ट्रेडिंग जैसी अनएथिकल और अनफेयर मार्केट प्रैक्टिस बिल्कुल नाबूद हो जाए। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। क्रिप्टो की दुनिया में हो रहे सभी अपडेट्स को लेकर मैं संदीप कसारकर फिर आपसे मिलूंगा।